सज्जनों और दुर्जनों, आप सभी का स्वागत है इस अंड का पंड कवि सम्मेलन में। यहाँ पे कई बड़े बड़े सूरमा पधारे हैं जो स्वर्ग से धारे हैं, तो क्यों ना इन सूरमाओं का लुत्फ उठाया जाए। तो ठोकिए ताली क्योंकि आ रहे हैं सबसे बड़े मवाली। अच्छा क्या बोला बे? अरे सॉरी सॉरी भैया, गलती से निकल गया था। तो हम वीर रस के उस शेर को बुलाना चाहते हैं जो चूहा देख के भी डर जाते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए चुलेंद्र बाहुबली का। चुलेंद्र बाहुबली पधार रहे हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। तुझे तो साले भूतनी वाले बॉडी में देखूंगा। पहले इन लोग को देख लो, इन लोग को देखने के मुझे पैसे मिले हैं, वो भी ढेर सारे। तो क्या नाचो मैं? सुनो बेल प्रचंडू, मेरी बात ध्यान से, क्योंकि ये जो पीछे बैठे हैं हम इनकी तरह मूर्तियां नहीं, हम इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े वीर रस के कवि हैं। खून और मूत्र दोनों साथ में बहाता हूँ। और ये जो संचालक बन के बैठा है ना ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चुमुतिया, इसकी बात कर अगर तुम कुछ भी बकचोदरी किए या मेरी कविताओं पे ताली ना बजाएं तो याद रखना हम माइक उठा के फेंक के मारते हैं। और एक बात और बता दिया, ज़्यादा गुस्सा आने पर स्टेज पे उतर के कुत्ते की तरह मारते हैं। याद रखना, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, यहीं गाड़ा दूंगा। इसीलिए ये लास्ट एंड फर्स्ट वार्निंग है, इसको चेतावनी समझ के मानना। और कोई भी बकचोदरी मेरी कविता पाठ में मत करना। याद रखना, हम बहुत खतरनाक कवि हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। तो सुनिएगा मेरी कविता ध्यान से। हमने कसम खाई है कि सड़क पर दीवार बना देंगे। अरे वाह भाई साहब, क्या दीवार बनाइए, सड़क पे मजा ही आ गया। अबे पहले पूरा सुन फिर चोच मार साले। कौन सा संचालन बनाया? संचालन करना सहूर नहीं है, नया नया संचालन आया है। साला बुलबुला दिया हमारा मोमेंटम। कितना दिक्कत होता है तुमको मालूम क्या है बे? खाली बैठ के हाँ हो ही करते रहते हो। बताओ कहाँ पे थे हम, भूल गए। महानुभाव प्रभु श्रद्धेय निंदनीय वंदनीय, जहाँ पर आप हमको ब्रह्म ज्ञान दिए थे ना कि चोच मत मारो, वहीं पर सरहद पर दीवार बना देंगे। तो ये है मेरी कविता, सुनिएगा ध्यान से। हमने कसम खाई है कि सरहद पर दीवार बना देंगे। हमने कसम खाई है कि सरहद पर दीवार बना देंगे। दुश्मन के हर इरादों का हम अचार बना देंगे। और जो ये फेंकेंगे बम तो हम परमाणु बम चलाएंगे। पड़ोसी के छत पर चढ़कर हम भी अपनी पतंग उड़ाएंगे। वाह भाई साहब, क्या पतंग उड़ाई, मजा ही आ गया। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। रुको जरा, सब्र करो, अभी और आनंद आएगा। तो एक और प्रलय का आनंद लीजिए आप लोग। प्रलय? अरे प्रभु, ये कवि सम्मेलन है, युद्ध का मैदान नहीं जो प्रलय दिखाएंगे यहाँ पे आप। बीच में ना बोल, वरना मारता कम हूँ, घसीटता ज्यादा हूँ। घसीट के यहीं फाड़ दूंगा। शांति से सुन और प्रलय का आनंद ले। अरे आप लोग भी ना तुमको मरवाई के मारेंगे क्या? मचाई तब आए तो देखिए प्रलय का नंगा तांडव। उठा हाथ में झाड़ू मैंने, मकड़ी को लड़कारा है। आज दिखाऊंगा प्रकाशक, तेरा वक्त बिचारा है। तभी मुझ पे चढ़ा उठा मेरा साहस डोल गया। तो ऐसी चीख निकल गई मेरी, सारा बारिश बोल गया। ओके धन्यवाद, थैंक यू सुनने के लिए। वीर रस के महान कवि जो दुनिया से तो जीत गए पर मकड़ी से हार गए, थोड़ी तालियां बजा दीजिए, बेचारे खुश हो जाएंगे। बस अब हम बुलाना चाहेंगे श्रृंगार रस की महान कवित्री को, नजाकत परी जी को। आइए नजाकत जी। हाय राम, ये क्या चुलेंद्र जी ने प्रेस सेट पे आग ही लगा दी। मैं इस आग को बुझाती हूँ, थोड़ी सी फूलों की बरसात कराती हूँ। अरे बुझाइए जल्दी से, स्टेज पर आग फैलती जा रही है। अरे आप ताली बजाइए ना जल्दी से। देख मेरे स्टेज पर आग फैल रही है। तो सुनिए, यहाँ से बरसात चालू होती है, भीगने के लिए तैयार हो जाइए। तुम्हारे साथ ये दुनिया बड़ी खूबसूरत सी लगती है। देखो तुझे पल भर तो मेरे चेहरे पे संसार की सारी खुशियाँ सजती हैं। और जितना सोचो बस तेरा ही नाम आता है। मेरे दिल की ये धड़कन खूब तेजी से बजती है। क्या दिल धड़काया है, गजब, मजा ही आ गया। और शेर उन लड़कों के लिए जो तितलियों के पीछे ही पड़े रहते हैं। उन्होंने कहा मेरे आँख में साफ पानी है। मैंने कहा ये मेरी आँखों की पुरानी बीमारी है। वो बोले कि तेरे चेहरे पे चांद का नूर है। मैंने कहा चांद का नूर नहीं, ये मेकअप का कसूर है। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। क्या बात कही है, क्या सच्ची बात कही है, क्या अच्छी बात कही है। इसमें कभी ने तो लाखों लड़कों की जिंदगी बर्बाद की है। A few moments later. अब हम बुलाना चाहते हैं क्रम रस के कवि। कवि कहना बहुत छोटी बात होगी उनके लिए। क्रम रस के महाकवि बेचैन बेचारा जी। तालियां तालियां तालियां। आप आगे चाँद की बात कर रही है और मेरे दुखती रस पे हाथ फेर रही है। कितने लोगों क्या सूरज उगा हुआ, हमको क्या मालूम। हमारे यहाँ कौन सूरज उगा हुआ
चपता है, मुझे दबाता है, रोज गरियाता है, लतियाता है, मारता है, फिर भी हमको उसका साथ देना पड़ता है क्योंकि यहाँ मेरे तरफ पतने की बात हो रही है। मेरी संवेदना, मेरी वेदना, मेरा शोक में कोई मेरा साथी नहीं है, इसलिए हमने ये कविता लिखी है और आपको सुनाऊंगा और आपको रुलाऊंगा और आप भी मेरे साथ जरूर होलिएगा। तालियां बजाने की जरूरत नहीं, बस दुआ सुबह दीजिएगा, मेरी कविता पे जीवंत हो जाएगी मेरी कविता। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। शादी के मंडप में लगा कोई जन्नत मिल गई, दूसरे ही दिन लगा मुझे भगवान से मांगी हुई कोई पुरानी मन्नत मिल गई। वो कहती थी तुम्हारे चरणों में स्वर्ग है स्वामी, और अब कहती है जा रसोई घर में बर्तन मांज हरामी। वाह महाराज, क्या कविता सुनाई है आपने, बड़ी बढ़िया से बर्तन मांजते हैं। अब हमारे घर में भी बर्तन मांजना होगा तो हम आप ही को बुलाएंगे। तालियां तालियां तालियां, इनको नहीं पड़नी चाहिए गालियां। बड़ा हरामी हो बेटा। करुण रस के इस कवि का एक और दर्द सुनिए, फूट फूट कर रोई थी। हवा के तेज झोंके ने दिया ही बुझा डाला, जिसे चाहा था शिद्दत से हमने, उसने हमारा ही दिल जला डाला। हम भी मासूम थे बहुत, बैठे थे वफा की आस में, मगर इस बेदर्द जमाने ने हमें पत्थर का बना डाला, पत्थर का बना डाला, पत्थर का बना डाला। वाह बेचारा जी, क्या कविता सुनाई है आपने, इसलिए हमने भी एक कविता बनाई है आप पे, आप सुनिएगा और आप लोग दाद भी दीजिएगा और साथ भी दीजिएगा। वाह भाई वाह, क्या दर्द सुनाया है, इस दर्द ने हम सभी को रुलाया है, पर कैसे करूं तेरी तारीफ, इस दुनिया ने हमें भी पत्थर का बनाया है। तालियां तालियां तालियां, मुझे शायद भी पड़ेंगी गालियां। इससे रोती हुई दुनिया को हंसाना ही होगा, मजाकिया मिजाज को बुलाना ही होगा। जोरदार तालियों से स्वागत करिए हास्य रस के महारथी मजाकिया मिजाज की तालियां बजाइए प्रभु। वाह क्या कवि सम्मेलन है, क्या कवि सम्मेलन है। कोई बर्तन मांज रहा है, कोई पतंग उड़ा रहा है। ये कविताएं होती हैं। असली कविता हम आपको सुनाते हैं, सुनिएगा ध्यान से। ज्वलेंद्र जी शेर हैं पर सर्कस वाले लगते हैं, नजाकत जी के नखरे तो फिल्टर वाले लगते हैं, और तुम बेचारा भाई तुम तो पैदा हुए हो रोने के लिए, यमराज भी तुम्हारी शक्ल देख के इग्नोर मार के चलते हैं। वाह मजाकिया जी, क्या लपेटते हैं आप, कैसे कर लेते हैं। अरे ऐसे थोड़ा हमारा नाम मजाकिया मिजाज, एक और कविता का मजा लो मेरे भाई। नेताजी खादी पहन के झाड़ते हैं ऐसा रौब कि जनता की सेवा ही हो गई हो उनकी आखिरी जॉब, और देते हैं भाषण ऐसा कि सब कुछ कर ही देंगे, पर काम के नाम पर अगली बार कह देंगे। रोटी कपड़ा और मकान इनकी भाषण की शान है, और वोट मिलते ही गायब हो जाते श्रीमान है। तालियां। वाह मजाकिया जी, मजा ही आ गया। आप भी वैसे ही गायब हो जाइए जैसे गधे के सर पे से सिंग, और आप लोग बजाइए तालियां, क्योंकि इन लोगों ने बनाया है आपका टीम। तालियां तालियां तालियां, इनको नहीं पड़ेगी तालियां। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। आपने इन सभी को झेला है, मुझे नहीं झेलेंगे क्या? ये पक्षपात नहीं चलेगा, मुझे भी थोड़ा झेलना पड़ेगा। इतना प्लीज इसको सुनिएगा, झेलिए। हंसी के इन गुलदस्तों को यहीं छोड़ जाते हैं, लगाकर ठहाकों की महफिल नए रिश्ते बनाते हैं। भूल जाना वो गम जो चेहरे पे लाए शिकन, मिलेंगे फिर किसी और मोड़ पर ही आज जगाते हैं। उम्मीद है कि ये अंड कपंड जिंदगी झंड कवि सम्मेलन आप सभी को पसंद आया होगा, और नहीं भी आया होगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए माफ़ी मांग सकते हैं, सॉरी बोल सकते हैं। और अगर पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और कोई भी भूल चुकी है उसके लिए क्षमा करिए। बेटा बाय।